This video is for educational purposes only. I'm not a savvy real estate advisor and nothing shared should be taken as financial or trading advice. All chart patterns and strategies shown are for learning and do not guarantee profits. Technical analysis is based on past data and has limitations. Trading, especially in derivatives, carries risk. Always consult a savvy real estate advisor before making financial decisions. You're solely responsible for your actions. Thank you. हमेशा मुझे हेड एंड शोल्डर रिवर्सल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर इस तरह के जो भी पैटर्न होते हैं, कई सारे हैं, जैसे राउंडिंग बॉटम हो गया, राउंडिंग टॉप हो गया, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये सारे ही आपको बॉटम ऑफ द ट्रेंड या टॉप ऑफ द ट्रेंड ढूंढने होते हैं। ये पैटर्न्स मिडिल में नहीं, अवॉइड करो इसको, मिडिल में सर्च करना। तो उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे दूसरा पैटर्न दिखा, एक पोल और उसका फ्लैग, ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न मिला। इसकी क्या ब्यूटी रही, ये जो पोल का हाइट था, ठीक, ये पोल का हाइट में अगर अगेन मैं कंजर्वेटिव हूँ तो मुझे इसमें भी ऑलमोस्ट सेम टारगेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कंजर्वेटिव हूँ तो इसकी हाफ डिस्टेंस में मैं फिर से लूँगा, ज़्यादातर ऐसे लिया जाता है। अगर आपका टारगेट्स आपको थोड़ा कंजर्वेटिव रखने हैं, ज़्यादा रिस्की पोजीशन नहीं लेनी है, या बुकिंग आप इतना नहीं रुक पाते हो प्रॉफिट बुकिंग में, तो आप एटलीस्ट इतने टारगेट तक तो रुको। ये कितने का है, 48,000 का, ऑलमोस्ट 46, 48, 23 मान लेते हैं इसको, 23 के अराउंड आपका ये पहला टारगेट हो जाएगा जो यहाँ से आपने लिया। हाँ, इसका टारगेट्स हमेशा ये ब्रेकआउट पॉइंट से लेता है, ठीक है। ब्रेकआउट पॉइंट मतलब आपकी कैंडल ने जब ये वाला चैनल को तोड़ा, ये चैनल बनता है फ्लैग में, ये जो चैनल को ब्रेकआउट दिया, ये वाली कैंडल के बाद, ये ग्रीन कैंडल के बाद, इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा रहेगा। कौन सी एग्जैक्टली लेनी है कैंडल, अगर आपको इतना ही हो रहा है कि मुझे एग्जैक्ट कैंडल चाहिए तो वो कैंडल लो जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम हो, ठीक है, कि वो बेयरिश कैंडल हो। अगर बेयरिश है तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, ठीक है। कंटिन्यूशन पैटर्न मतलब आपका ये अप ट्रेंड आया, थोड़ा सा शायद नीचे गया, फिर ये अप ट्रेंड रहा, मतलब ये ट्रेंड अप में ही रहा, कंटिन्यू ही रहा, तो ये अप ट्रेंड में आया, कंडीशन पैटर्न में आया, अप ट्रेंड में, ठीक है। वैसे डाउन ट्रेंड में भी होता, कंटिन्यूशन पैटर्न डाउन ट्रेंड में भी होता। डाउन ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में होगा। तो खैर, अभी ये जो ब्रेकआउट दिया, इसमें कंफर्मेशन के लिए कि मैं ब्रेकआउट कैंडल कौन सी लूँ, अगर आपको बहुत ही वो हो रहा है कि मुझे एग्जैक्ट कैंडल चाहिए, ये कौन से में था, तो मैं ये वाली कैंडल को लूँगा, ये वाली कैंडल को, ठीक है। यहाँ से मैं ब्रेकआउट दूंगा, इसके क्लोज या जो भी, इसके क्लोज से मैं पहला टारगेट ले सकता हूँ, डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। हाँ, खैर ये था। अभी इसमें 3 मंथ्स का देखो, 3 मंथ्स वाले कैंडल में और आपको अच्छा आएगा। 3 मंथ्स के कैंडल में फिर से एवरेज लगाना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। अब हो गया, पहला टारगेट था मेरे को ये वाला मिला इधर का, सिमिलरली दूसरा टारगेट मुझे को इसी को कॉपी किया, सेम हाइट, दूसरा टारगेट मेरा T4 आएगा, ठीक है। कैंडल की हाइट है, यहाँ से लेता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही आता है, ठीक है। बीच के टारगेट्स मिस होंगे बट यू विल गेट देयर। मेरे अकॉर्डिंग T4 यहाँ पे है 112,500 समथिंग। अभी मेरे को ये फिल करना है। पैटर्न था मेरा फ्लैग एंड पोल, ठीक है, और मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका मेरा हो गया। अच्छा, मैं सिर्फ ये डिलीट करता हूँ, ठीक है, मुझे भी, क्योंकि ये टारगेट्स चाहिए, बाद में अभी नहीं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपका जो पाथ आपने कवर कर लिया है, आपके प्राइस एक्शन ने जो पाथ कवर किया है, उसके बाद वो कितना रिट्रेस हुआ है
जो आपके प्राइस एक्शन ने पाथ ट्रेस किया वो रीट्रेस कितना हुआ? डजंट मेक सेंस। मतलब एक लो पॉइंट लेते हैं हम जो स्टार्ट का लो रहेगा, और हाई पॉइंट लेते हैं, ठीक है। हाई पॉइंट हमने यहाँ तक नहीं लिया, इधर भी ले सकते थे, पर अभी मैं अज्यूम करो कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरा प्राइस एक्शन चल रहा है इधर, इधर कहीं, ठीक है। और अब भाई ट्रेड देख रहे थे चार्ट, ये तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसने ब्रेकआउट दिया ये वाली लाइन को, और ये तो नीचे आ गया, ठीक है। अभी क्या करें? अभी मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची का। अभी मैंने एक ये लो देखा, ठीक है। ये लो कहीं पे भी हो सकता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं भी ले सकते हैं। ऊपर तक ले गए, यहाँ अभी तक के प्राइस एक्शन के हाईएस्ट पॉइंट तक, ठीक है। अभी यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कहीं भी ले जाएंगे, वो ये वाले नंबर्स देखो, ये जो नंबर आ रहे हैं ना लिख के, ये जो नंबर लिख के आ रहे हैं ना, वो चेंज नहीं होंगे। अगर मैं इसको इस तरह रखता हूँ तो उनके लेवल चेंज नहीं होंगे, वो ये वाले लेवल पे हैं तो हैं, ठीक है। यहाँ पे हैं तो हैं, इधर है तो है। तो एज लॉन्ग एज ये वाली चीज़ मेरी इस तरह चेंज नहीं होती है, ये मेरे लाइंस जो कलर्ड सेगमेंट्स हैं ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो उसको मैं कितना भी आगे ले जाऊँ फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो हाई पॉइंट और लो पॉइंट में जोड़ दूँ करेक्टली। फिबोनाची में जो मेरा रिट्रेसमेंट हुआ है, जो प्राइस एक्शन यहाँ तक गया 100%, इधर तक गया, अच्छा ये परसेंटेज होते हैं, ये 0%, 38%, 50%, 61, 78% एंड ये 100%। इसका जो रिट्रेसमेंट हुआ ऊपर जाके जो नीचे वापस आने लगा, ये प्राइस को वापस जो खाने लगा, वो ये वाला पार्ट इस प्रॉफिट्स को खा रहा है। तो ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है ये कितना इफ़ेक्टिव है? इफ़ेक्टिव इन द सेंस एज लॉन्ग एज ये 61 से ऊपर नहीं, 50 से ऊपर वैसे यूजुअली होता है। अगर 50% से ऊपर इसका ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम हेल्दी बोलते हैं। इसको मैं हेल्दी रिट्रेसमेंट बोलता हूँ काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि उसने 50 से ऊपर दिया, 61 तक ही दिया है। 50 से 61% इज ओके। यहाँ पे बेसिकली यही देखते हैं कि वो रिट्रेस कितना हुआ है इधर से जाके, वो 50% से 61% के बीच में जब तक है वो ठीक है, हेल्दी है, बहुत अच्छा नहीं है। देखो जैसे ये वाले पार्ट में था वो 26 जब हाई मारा उसने, यहाँ से लो से ऊपर हाई तक गया, तब जो इतने वाले पार्ट में था ना जो कि साइडवेज जा रहा था, तब ऐसा तो नहीं हो रहा था कि वो नीचे की तरफ टेंड कर रहा है। वो अगर 61% से नीचे जाता है, इधर को 61% से ज़्यादा रिट्रेस हो जाता अगर, तो वो थोड़ा डेंजर सिचुएशन हो जाता है, इन द सेंस कि वो अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा कंफर्मेशन दे देता। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कंफर्मेशन देता है, ट्रेंड नहीं बताता है। अभी मुझे देखना है डाइवर्जेंस, राइट। तो काइंड ऑफ हेल्दी था क्योंकि 50 से नीचे होना चाहिए, हेल्दी होता है जब वो 50% से नीचे हो। 38% हेल्दी है, 38% हेल्दी है, नॉट रिवर्सल पैटर्न में नहीं लगता है। हाँ, ये खाली क्योंकि मेरा ये वाला जो पैटर्न बन रहा था ये मेरा कंटिन्यूशन पैटर्न था। फ्लैग एंड पोल इज़ अ कंटिन्यूशन पैटर्न, जो चल रहा है ट्रेंड, जो अप ट्रेंड में है काइंड ऑफ, वो ही कंटिन्यू हो रहा है, फ्लैग एंड पोल बन रहा है, उसी में ही हम रिट्रेसमेंट दें, कंटिन्यूस में ही देखेंगे ना रिट्रेसमेंट। कंटिन्यूशन पैटर्न का मतलब क्या हुआ? जो ट्रेंड चल रहा है पहले से वही आगे चलता जाएगा, वो रिवर्स नहीं हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो हम उसमें तो रिट्रेसमेंट होना ही होना है। पॉइंट समझे कि अगर ट्रेंड ऐसे जा रहा है और कुछ ऐसा रिवर्सल पैटर्न बनता है, फ्लैग एंड पोल नहीं बनता है, कुछ और पैटर्न बनता है कि यहाँ पे एक ऐसा रेड कैंडल आया और इधर आ गया, तो जैसे अप ट्रेंड गया वहाँ से रिवर्सल पैटर्न हमको दिखा, कोई डबल टॉप जैसा कुछ,
वहाँ से नीचे आने लगा, तो हमको तो पता ही है ना पैटर्न देख के कि वो रिट्रेसमेंट तो होना ही होना है, तो हम उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों देखेंगे? हम देखेंगे कि कहीं कंटिन्यूशन पैटर्न में, कि कहीं जो ये रिवर्सल जा रहा है, मेरा कंटिन्यूशन पैटर्न मैंने देख लिया है, वो एक्चुअल में कंटिन्यूशन है कि नहीं, वो उसका कंफर्मेशन बताएगा। फिबोनाची इस पैटर्न के उसको वैलिडेट करता है। हाँ ठीक, उस पैटर्न को वैलिडेट करता है फिबोनाची कि रिट्रेसमेंट हो रहा है, वो कहीं गलत पैटर्न तो मैंने नहीं पकड़ा है, रिट्रेसमेंट हेल्दी है कि नहीं। ठीक, अभी इसी चीज़ में आता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कहाँ दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा। ये प्राइस एक इस पॉइंट पे दिखा मुझे, एक ये पॉइंट से ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ प्राइस ऊपर गया है बट RSI नीचे गया है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। बट डाइवर्जेंस हमेशा हम लेटेस्ट एरिया में देखते हैं। जो मेरा ये प्राइस एक्शन आ रहा है यहाँ से यहाँ पे, वो और RSI दोनों अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे RSI को, वो ऊपर की तरफ ही पॉइंटेड है, ये भी ऊपर की तरफ पॉइंटेड है और ये भी, तो दैट इज़ अ गुड साइन। थोड़ा डाइवर्जेंस मुझे पता है कहाँ मिला, इधर। ठीक है, मंथली वाला चार्ट है इसलिए इतना बड़ा नहीं दिखेगा। यहाँ से यहाँ पे ये देखो, यहाँ प्राइस तो ऊपर गई है पर RSI नीचे गया है। RSI क्या दिखाता है? मोमेंटम बताता है इसका। मोमेंटम मतलब वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया, वो कोई चीज़ अगर कंटिन्यूस मूव करी तो मूव करती रहेगी, अगर उसमें मोमेंटम ज़्यादा है तो, अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई होता है। इसमें क्या हो रहा है, ये मोमेंटम लूज़ कर रहा है अपनी। इसने एक लो मारा था, प्राइस तो ऊपर गया बट उसने अपना मोमेंटम लूज़ कर दिया। जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रही थी उस डायरेक्शन में जाने का मोमेंटम उसका ख़त्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है। ठीक है, बट ये बहुत छोटे ड्यूरेशन में है, ये सिर्फ पिछले 1 2 3 4 5 6 महीने में है। ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक प्राइस ऊपर गई है और ये भी ऊपर है, तो कुछ टाइम तक मे भी हो सकता है मुझे ऐसा प्राइस मूवमेंट दिखे कि मेरा जो ये है ये प्राइस थोड़ा सा नीचे जाए। इस पार्ट ने, उस डाइवर्जेंस ने, जो डाइवर्जेंस हुआ ये नीचे जा रहा है, RSI नीचे जा रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर है, इसने मुझे ये तो बताया कि हो सकता है कुछ टाइम तक ये प्राइस एक्शन थोड़ा नीचे जाए, बट ओवरऑल थोड़े वाइडर, थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो ठीक है ट्रेंड अभी, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। ठीक है, और वही मेन इसमें हम ये देखते हैं, तो अब इसको कंसिडर करेंगे या इसको? मैं बड़े वाले टाइम फ्रेम को यूज़ करूँगा क्योंकि मैं मंथली में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं 3-4 महीने के लिए नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, 2-4 साल 4 साल जैसा तुमने बोला। ठीक है, तो मैं इसमें इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड गो फॉर इट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे सारे चार्ट के एनालिसिस ख़त्म हो गए। This video is for educational purposes only. I'm not a savvy estate advisor. Nothing shared should be taken as financial or trading advice. All chart patterns and strategies shown are for learning and do not guarantee profits. Technical analysis is based on past data and has limitations. Trading, especially in derivatives, carries risk. Always consult a savvy estate advisor before making financial decisions. You're solely responsible for your actions. Thank you.